जय हिंद। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा अभ्यास है 5D कक्षा 8 यूपी बोर्ड का ही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, गुणनखंड का भी शुरुआत है, इसके बाद और गुणनखंड भी आएगा। ठीक है, ये अभी बेसिक है, हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, निम्नांकित व्यंजकों में a² माइनस 2ab प्लस b² प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। तो इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, ये पद, इसका गुणनखंड करेंगे और इसका वर्गमूल करेंगे। तो ये 81 है। 81 किसका होता है? 9 का, 9 का, 9 9 81, इसका स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 9a²। इसी तरह इसका करेंगे तो ये 16 है, 4 चौका 16, 4 का है, तो यहाँ पे प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब बीच में 2ab है ना, यहाँ पे क्या है? 2ab है, तो माइनस 2 इंटू 9a इंटू 4b। अब इसका हम लोग करके देखेंगे कि ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इतना आ गया तो है, तो देखिए 9 दूनी 18, 18 चौक 72, या फिर इस तरह 4 दूनी 8, 8 9 72 AB। ठीक, तो यह लिखेंगे ये सही है, सत्य, या ये इस प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, टिक मार लेंगे, सही है ये। दूसरा देखते हैं। इसी तरह एकदम आसान है। ये 16 है, तो 4 चौका 16, 4 का हो रहा है। ये जो मैंने नीचे किया है ये रफ है, आप लोग इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, रफ में करके देख लेंगे और यहाँ पे सिर्फ सत्य असत्य लिख देंगे। ठीक है, 4 चौका 16, 4b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 25 है तो 5 का होगा, 5 y का होल स्क्वायर, 50 25। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार भी लिखेंगे, 2 इंटू a, तो a 4b है और b 5y है। तो इसको हम लोग गुणा करके देखते हैं आता है कि नहीं। 4 5 20, 20 दूनी 40, या 2 चौके 8, 8 5 40। तो ये तो 40 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 20 ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी तरह 25 है, तो ये 5 का स्क्वायर और ये x का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे 9 है, तो ये 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बार 2 और a और b, तो a क्या है? 5x और b क्या है? 3। तो ये तीनों का सॉल्व करके 10 आ रहा है कि नहीं? तो 5 दूनी 10 तो आ रहा है, लेकिन 10 या 30, यहाँ 30 टोटल आ रहा है। 30 x y यहाँ पे है, यहाँ तो y भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। ये भी a² प्लस b² माइनस 2ab के पद में नहीं है। इसको भी देख लेते हैं एक बार। ये 5 का देख लेते हैं, 5 ही, हाँ 5 ही है उसमें। तो 5 का वर्गमूल करेंगे तो √5 और x का होल स्क्वायर ये आएगा। इसका करेंगे तो 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 इंटू √5x इंटू 3y। अब इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 5x², ये तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस 6 √5xy। तो ये देखिए, ये वाला बीच का नहीं आया, तो नहीं आया, तो ये भी a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में नहीं है। ठीक, तो सिर्फ इसमें से क्या था? पहला वाला ही था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न उतार लेते हैं। तो दूसरा है, निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। तो ये 2 तरह से होता है। एक तो सूत्र है जो है, ठीक है, सूत्र क्या है हम लोग लिख देते हैं एक बार। सूत्र a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b², ये सूत्र है। तो एक सूत्र से गुणनखंड कर लेंगे
और दूसरा एक होता है समूह विधि से। तो हम लोग एक प्रश्न सूत्र से करेंगे और एक समूह विधि से करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे पूरा जितने भी हैं। तो चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं सूत्र से। इसका वर्गमूल करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर आएगा, इसका करेंगे तो 3y का होल स्क्वायर आएगा। अब बीच में देखिए a स्क्वायर यहाँ पे आ गया, b स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इसके अनुसार बीच में क्या है -2ab, तो यहाँ पे क्या है माइनस। अब 2 इंटू एक बार ये 2x और ये 3y, 2ab भी हो गया। अब इसका गुणा करके ये आएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हम लोगों ने सूत्र जो देखा है, सूत्र के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे, ये पहला a मतलब 2x और दूसरा क्या है b मतलब -3y इसका स्क्वायर, या फिर इसको 2 बार 2x - 3y और 2x - 3y, ये आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, ये सूत्र जैसे दिया है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो a का स्क्वायर और इसका वर्गमूल करेंगे तो b का स्क्वायर, बीच में 2ab, तो इसके अनुसार a - b, तो यहाँ का जो वर्गमूल आया ये a है और यहाँ का वर्गमूल b है, ये आ गया। इसी तरह से अब दूसरा वाला जो हम लोग करेंगे वो समूह विधि से करेंगे। ठीक है, उतार लेते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग समूह विधि से करेंगे। समूह विधि से करने के समय क्या करते हैं हम लोग, आखिरी में जो भी अचर पद है और पहले में जो भी अचर पद है उन दोनों का गुणनखंड करते हैं। तो एक का तो एक ही हो जाएगा और 3 का 3 तिहाई 9, 3 गुणे 3, ये गुणनखंड हुआ और ये गुणे 1। तो इन तीनों को ऐसे 2 जगह बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 + 3 6 हो जा रहा है और गुणा करने पे ये आखिरी वाला भी हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9x², जोड़ने पे ये वाला आ रहा है तो माइनस है, तो चलिए यहाँ पर करके दिखा देते हैं, ये नहीं भी करेंगे लाइन, ये चलेगा 3 + 3x + 1, बीच वाले को 2 में बांट दिए। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे जब तो 9x², इसको इससे गुणा करके प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस 3 और ये x, फिर एक बार प्लस माइनस 3 और ये x + 1। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है, दोनों में जो है उसको बाहर लेंगे। तो यहाँ पे हम रफ कर रहे हैं, देख लीजिए। इसका अगर करते हैं गुणनखंड तो 3 गुणे 3 और x गुणे x, इसमें से आएगा। और इसमें क्या है 3 गुणे 1 और गुणे x, तो इन दोनों में से 3 और ये x बाहर चला गया तो लिखेंगे 3x बाहर। इसमें क्या बचा, 3 और x बचा, तो यहाँ लिखेंगे 3x, इसमें से बचा है, और इसमें से सिर्फ 1 बचा तो लिखेंगे -1। अब इसी तरह इसमें से करेंगे, अगर क्या है -3x + 1 है तो इसका गुणन करेंगे तो 3 गुणे 1 गुणे x, और इसका गुणन करेंगे तो 1 गुणे 1, तो इन दोनों में से 1 बाहर चला गया तो लिखेंगे -1। ठीक, अगर दोनों में से माइनस बाहर चला गया तो माइनस क्या है, माइनस गुणे माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तब प्लस होता है यहाँ पे। तो ये इसको अगर 2 जगह बांटेंगे तो 2 माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया 3x - 1। अब यहाँ पे देखिए प्लस था, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस है, तो ये प्लस वाला अगर बाहर लेंगे, इसके साथ ये माइनस बाहर चला जाए तो ये प्लस इसका बच जाएगा अंदर, तो इसलिए यहाँ पे प्लस बच गया है। अब इन दोनों में ये और ये बराबर है तो इसको बाहर ले लेंगे आप, 3x - 1 और ये दोनों बच गया, इसको लिख लेंगे 3x - 1। ये आपका आंसर आ गया समूह विधि से। अब इसके बाद तीसरा जो है वो फिर हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से करेंगे।